रोज पत्थर उठाते हैं पर यह किला खत्म ही नहीं होता। कभी कभी लगता है हमारी कब्र भी यहीं बनेगी काम करते करते। हर दिन सोचते हैं कल शायद आसान होगा, पर कल भी आज जैसा ही होता है। ये किला रुकेगा नहीं। सल्तनत थकान से नहीं, फैसलों से चलती है। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, जो यहां बैठा वही हिंदुस्तान पर बैठा। पता नहीं कौन रहेगा इस किले के अंदर, पर हमारी जिंदगी इसकी दीवारों में रह जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरे पीछे जो आप लाल पत्थरों से बना हुआ लाल किला देख रहे हैं, ये सिर्फ एक किला नहीं है। ये सत्ता, साजिश, खून, शानो शौकत और एक बादशाह के सपने की कहानी है। ये दीवारें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, इनमें हुक्म, डर और खामोश चीखें भी कैद हैं। ये कहानी है उस दौर की जब हुक्म चलाने के लिए तलवार नहीं, दिमाग और डर दोनों चाहिए होते थे। अगर आप इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, दी अनसीन भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम इतिहास की वो परतें खोलते हैं जिन्हें वक्त ने छुपा दिया है। तो चलिए एआई की आंखों से देखते हैं लाल किला कैसे बना। वक्त है 17वीं सदी का। मुगल सल्तनत अपने शिखर पर है। दूर दूर तक फैला साम्राज्य और हर कोने पर बादशाह का डर। आगरा की गद्दी पर बैठा है एक ऐसा शासक जिसे दुनिया आज शाहजहां के नाम से जानती है। ताजमहल बन चुका है, मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल। लेकिन शाहजहां जानता है प्यार की निशानी बन चुकी है। अब बारी है ताकत की निशानी बनाने की। आगरा अब उसे छोटा लगने लगा है, जैसे उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए यह शहर कम पड़ गया हो। उसकी नजरें यमुना के किनारे टिक जाती हैं, एक नई सल्तनती राजधानी के लिए। नाम रखा जाता है शाहजहानाबाद। साल है 1638। शाहजहां हुक्म जारी करता है, एक ऐसा किला बनेगा जिसे देखकर दुश्मन की रूह कांप जाए और मेहमान की सांस थम जाए। ये सिर्फ आदेश नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब सत्ता यहीं से चलेगी। जगह चुनी जाती है यमुना के किनारे। दरबारी सवाल उठाते हैं, नदी के पास, बाढ़ का खतरा। लेकिन शाहजहां मुस्कुराता है। उसे डर नहीं चाहिए, उसे नियंत्रण चाहिए। नदी किले की दुश्मन नहीं, उसकी ढाल बनने वाली थी। निर्माण शुरू होता है। हजारों मजदूर, कारीगर और वास्तुकार दिल्ली पहुंचते हैं। दिन रात हथौड़ों की आवाजें हवा को चीरने लगती हैं। सामने जो धूल उड़ती दिख रही है वो कोई आंधी नहीं, ये एक साम्राज्य की नींव है। राजस्थान से लाल बलुआ पत्थर मंगवाया जाता है, इतने भारी कि उन्हें खींचने के लिए हाथी, बैल और इंसान सब एक साथ झुकते हैं। कई मजदूर अपने गांव घर छोड़कर आए थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस किले को वो बना रहे हैं उसका नाम अमर होगा, लेकिन उनका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं होगा। एआई की आंखों से देखें तो पूरा इलाका एक जिंदा मशीन जैसा लगता है, जो बिना थके, बिना रुके सिर्फ हुक्म पर चल रही है। धीरे धीरे किले की शक्ल उभरने लगती है। इसका नाम रखा जाता है लाल किला। नाम जितना सादा, मंशा उतनी ही गहरी। बाहर से यह किला सख्त, भारी और डर पैदा करने वाला है, लेकिन अंदर कदम रखते ही दुनिया बदल जाती है। यहां है दीवाने आम, जहां आम आदमी की फरियाद सुनी जाती थी। हालांकि इंसाफ हमेशा सच के साथ नहीं, बादशाह की मर्जी से मिलता था। और फिर आता है दीवाने खास, वो जगह जहां फुसफुसाहट भी साजिश बन जाया करती थी, जहां एक वाक्य किसी को आसमान पर चढ़ा सकता था और एक खामोशी किसी को मौत के करीब ले जा सकती थी। दीवाने खास की दीवारों पर लिखा था, अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्त। यानी अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, लेकिन ये जन्नत आम लोगों के लिए नहीं थी। ये जन्नत सत्ता के लिए थी, ताकत के लिए थी और हुकूमत के घमंड के लिए थी। यहां खूबसूरती भी एक रणनीति थी। किले के अंदर बहती है नहर-ए-बेहिश्त जन्नत की नहर।
पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं था, ये ठंडक, सुकून और शाही शान का प्रतीक था। महल इस तरह बनाए गए कि हवा खुद रास्ता ढूंढ कर आए। हर झरोखा, हर दरवाजा सोच समझ कर रखा गया। AI से देखने पर लगता है ये इमारत नहीं, एक चलता फिरता दिमाग है। हर पत्थर में गणित है, हर मेहराब में राजनीति। शाहजहां चाहता था कि उसका किला सिर्फ मजबूत न हो, बल्कि ऐसा सुंदर हो कि देखने वाला खुद को छोटा महसूस करे। सफेद संगमरमर, नक्काशी, फूलों के डिजाइन, लेकिन सब कुछ लाल पत्थर की सख्ती के भीतर कैद, क्योंकि सत्ता बाहर से सख्त और अंदर से चमकदार होती है। लगभग 10 साल लगते हैं। 1648 में लाल किला तैयार होता है। हजारों जिंदगियों की मेहनत अब पत्थरों में जम चुकी थी। यहीं से बादशाह सलामत झरोखा दर्शन देता है। यहीं फैसले होते हैं, यहीं जिंदगियां बनती हैं और यहीं मौतें लिखी जाती हैं। ये किला गवाह है, सत्ता कितनी चमकदार और कितनी बेरहम हो सकती है। लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। शाहजहां बूढ़ा होता है, ताकत हाथों से फिसलने लगती है। उसका अपना बेटा औरंगजेब उसे इसी सल्तनत से दूर आगरा के किले में कैद कर देता है। जिस बादशाह ने लाल किला बनाया, वो दोबारा इसमें राज नहीं कर पाया। ताकत बनाने वाला ही आखिरकार ताकत का शिकार बन जाता है। सदियां बीतती हैं, मुगल कमजोर पड़ते हैं। लाल किला खामोशी से सब देखता रहता है। फिर आते हैं अंग्रेज, महलों को बैरक बना दिया जाता है। जहां कभी रेशमी पर्दे थे, वहां अब बंदूकें टिकती हैं। जहां कभी शायरी गूंजती थी, वहां अब हुक्म पढ़े जाते हैं। 1857 की क्रांति के बाद लाल किला हार का भी गवाह बनता है और उम्मीद का भी। लेकिन इतिहास का पहिया फिर घूमता है। 15 अगस्त 1947 इसी लाल किले की प्राचीर से पहली बार आजाद भारत का तिरंगा लहराता है। जो किला कभी गुलामी की ताकत था, वही आजादी की पहचान बन जाता है। उस दिन लाल किले ने पहली बार किसी बादशाह की नहीं, पूरे देश की आवाज सुनी। आज जब हम लाल किले को देखते हैं, तो हमें सिर्फ एक इमारत नहीं दिखती, हमें दिखता है एक बादशाह का सपना, एक साम्राज्य का अहंकार, एक देश की गुलामी और फिर उसकी आजादी। ये किला हमें याद दिलाता है कि वक्त सबका हिसाब रखता है। दोस्तों, लाल किला हमें सिखाता है कि पत्थर अमर नहीं होते, लेकिन कहानियां हो जाती हैं। ये किला आज भी एक ही सवाल पूछता है, सत्ता ज्यादा बड़ी होती है या वक्त? अगर आपको इतिहास की ऐसी अनदेखी, अनकही और गहराई से महसूस होने वाली कहानियां पसंद हैं, तो दी अनसीन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए अगली बार AI से किस इतिहास को देखना चाहते हैं। मैं था वक्त का मुसाफिर और अगली बार फिर मिलूंगा भारत के इतिहास की एक और दबी हुई परत के साथ।